प्यारे बच्चों, जय हिंद। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में प्रतिदिन एक नई ऊर्जा संगठित करके शिक्षा के प्रति आप लगाते होंगे। तो बच्चों, जैसा कि यूपी टेट में अभी यूपी पेट्स में अभी लगभग 30 दिन बचे हुए हैं और 30 दिनों में सकारात्मक तैयारी के लिए हमें थोड़ा सा धैर्य के साथ अपनी तैयारी को धार देने के लिए एक स्ट्रेटजीबद्ध तैयारी करनी होगी। तो बच्चों, विश्व भूगोल से जो फैक्ट पूछे जाते हैं उन फैक्ट तथ्यात्मक तथ्यों के साथ मैं आप लोगों के समक्ष आज अपने चैनल विकास सिविल एकेडमी के माध्यम से आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूँ। प्यारे बच्चों, बहुत कम समय लेते हुए मैं आप लोगों को विश्व भूगोल फैक्ट फाइल के संदर्भ में जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं यूपी पेट में, जो कि एक बहुप्रतीक्षित परीक्षा है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर प्रसिद्ध रेखाएं हैं और ये रेखाएं किन दो देशों के मध्य हैं, उनकी सीमाओं के विषय में, सीमाएं हैं यहाँ पे। अब देखिए, डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, इन सभी रेखाओं के विषय में आप लोग जानते होंगे। इन सभी रेखाओं के संदर्भ में आपको पता होगा। तो ये डूरंड रेखा जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य है डूरंड रेखा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य है। मैजिनॉट रेखा, डूरंड रेखा तो हम लोग जानते ही थे कि, और रेड क्लिफ रेखा को भी सुनते थे, डूरंड रेखा भी सुनते थे, लेकिन ये मैजिनाट रेखा, जो मैजिनाट लाइन है, ये फ्रांस और जर्मनी के बीच है। फ्रांस और जर्मनी के बीच है बच्चों, फ्रांस और जर्मनी के बीच है मैजिनॉट लाइन। फिर है 38वीं समानांतर सीमा। 38वीं समानांतर सीमा, ये जो रेखा है ये उत्तर और दक्षिण कोरिया के मध्य है। उत्तर और दक्षिण कोरिया के मध्य है। फिर उसके बाद है 49वीं समानांतर सीमा। 49वीं समानांतर सीमा, ये 49वीं समानांतर सीमा कनाडा और यूएसए के मध्य है। कनाडा और यूएसए के मध्य है 49वीं समानांतर सीमा। ये पूछा हुआ प्रश्न है और कनाडा और यूएसए के मध्य में है। इसके बाद है 16वीं समानांतर सीमा। 16वीं समानांतर सीमा नामीबिया और अंगोला, नामीबिया और अंगोला के मध्य है प्यारे बच्चों। फिर है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य है। भारत और चीन के मध्य है। तो यहाँ से प्रश्न जो है कभी कभार पूछ लेता है, तो फिर से एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं। 38वीं समानांतर सीमा उत्तर और दक्षिण कोरिया के मध्य है। एक कोरिया में है, उत्तर और दक्षिणी कोरिया को अलग करने के लिए 38वीं समानांतर सीमा है। फिर 49वीं समानांतर सीमा कनाडा और यूएसए के मध्य है। 16वीं समानांतर सीमा नामीबिया और अंगोला के मध्य है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, नदियों के किनारे हमारे जो शहर हैं
नदियों के किनारे शहर जो हैं उन शहरों से प्रश्न पूछे जाते हैं, शहरों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसकी भी एक लिस्टिंग है हमारे पास। उसकी भी एक लिस्टिंग है हमारे पास। तो यहाँ देख लेते हैं। देखिए, ये है बैंकॉक। बैंकॉक शहर चाओ फ्राया नदी के किनारे है। कहाँ है? चाओ फ्राया नदी के किनारे है। फिर उसके बाद है बगदाद। बगदाद टाइग्रिस नदी के किनारे है। फिर अलेक्जेंड्रिया है नील नदी के किनारे। अलेक्जेंड्रिया नील नदी के किनारे है। फिर है काहिरा। काहिरा भी नील नदी के किनारे है। मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल शहर ओटावा नदी के किनारे है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है। पेरिस सीन नदी के किनारे है। पेरिस सीन नदी के किनारे है। पेरिस सीन नदी के किनारे है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। काहिरा वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अलेक्जेंड्रिया क्वेश्चन पूछा जा चुका है। न्यूयॉर्क कई बार पूछा गया। फिर है क्यूबेक शहर। क्यूबेक शहर सेंट लॉरेंस नदी के किनारे है। सेंट लॉरेंस नदी के किनारे है। फिर रोम टाइबर नदी के किनारे है। वाशिंगटन पोटामैंग नदी के किनारे है। यांगून इरावदी नदी के किनारे है। लिंज डेन्यूब नदी के किनारे है। वियना ये भी डेन्यूब नदी के किनारे है। टोक्यो सुमिदा नदी के किनारे है। बुडापेस्ट डेन्यूब नदी के किनारे है। तो इतने जो इम्पोर्टेंट थे इनको मैंने लिस्टिंग किया था, शहर और नदियाँ। इसके बाद है बच्चों, आप लोग देख सकते हैं वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा, हाँ, अब देखिए महत्वपूर्ण जल डमरू है और संधियां हैं। महत्वपूर्ण जल डमरू। अब जो बेरिंग है, बेरिंग आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में ये जल संधि है। आर्कटिक और प्रशांत महासागर। फिर है फ्लोरिडा, फ्लोरिडा जल संधि। मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर। फिर है जिब्राल्टर। जिब्राल्टर क्या है? भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के मध्य है। फिर है मैगेलन, मैगेलन जल संधि, ठीक है। मैगेलन दक्षिणी प्रशांत और दक्षिण अटलांटिक महासागर के मध्य है। दक्षिण प्रशांत और दक्षिण अटलांटिक महासागर के मध्य है बच्चों। फिर मलक्का है। मलक्का अंडमान सागर और जावा सागर के मध्य है। मलक्का अंडमान सागर और जावा सागर के मध्य में जल संधि है। फिर है डोवर। डोवर उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल के मध्य में है। फिर है बोस्पोरस, काला सागर और मरमरा सागर के मध्य है। फिर है बॉब अल मंदेब, ये लाल सागर और अरब सागर के मध्य जलडमरू है। फिर टार्टर जलडमरू मध्य जापान का सागर और ओखोटस्क का सागर, इसके मध्य में ये जलडमरू है। तो जितनी हैं सब महत्वपूर्ण जलडमरू है, बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। फ्लोरिडा मैक्सिको की खाड़ी अटलांटिक
और जिब्राल्टर भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के बीच में है। मैगेलन क्या है? दक्षिण प्रशांत और दक्षिण अटलांटिक महासागर। मलक्का अंडमान सागर और जावा सागर। डोवर उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल के मध्य में है। बोस्पोरस लाल सागर और अरब सागर के मध्य में है। टाटर जलडमरू मध्य जापान का सागर और ओखोटस्क सागर के मध्य में है। हमारा उत्तर प्रदेश पीटी 2025 की जो परीक्षा हो रही है, इससे संबंधित जितने भी प्रश्नों के संग्रह हमारे पास हैं, हम सभी को धीरे धीरे लेके आते रहेंगे। आपको अगर कोई राय देनी है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और यूपी पेट के लिए हम इसी तरह छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष आते रहेंगे। और आप लोग अगर इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, विकास सिविल एकेडमी। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल लिंक है @विकास सिविल एकेडमी। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। नमस्कार।